दोस्तों, इंसान के दायरा कार में, उसकी डोमेन में और उसके दायरा अमल में दो तरह के अवामिल आते हैं। जिसको वो तब्दील नहीं कर सकता, जिसको बदलने की उसमें जरा भर भी सकत नहीं होती, और जिसको तब्दील करने की वो खुद कुदरत और ताकत नहीं रखता। मिसाल के तौर पर, वो जिस खानदान में पैदा हुआ उस खानदान को तब्दील नहीं कर सकता। वो जिस कुंबे और कबीले में पैदा हुआ उसको तब्दील नहीं कर सकता। उसका कद काट और उसकी शक्ल सूरत, इसके ऊपर वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखता कि अपनी मर्जी से इन सब को तब्दील कर सके। स्टाइल, आंखों की रंगत और उनके साइज और चेहरे की खदोखाल के ऊपर उसका बिल्कुल भी कोई इख्तियार नहीं। वो बिल्कुल भी इसको नहीं, अपने चेहरे की रंगत को, अपने जिस्म की कद काट और बनावट को लड़का या लड़की होने में वो मुकम्मल तौर पर बेबस है। यानी वो अपनी जिन्स का तयन भी खुद नहीं कर सकता। इस हवाले से इंसान मुकम्मल तौर पर लाचार और फैसला नहीं कर सकता कि वो किस मुल्क में पैदा हो, कौन से मजहब इख्तियार करने वाले लोगों में पैदा हो और किस इलाके में पैदा हो। इसके बारे में उसका कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि फलां उसका भाई हो, फलां उसका बाप हो और फलां खानदान में वो पैदा हो। इसके ऊपर भी उसका कोई इख्तियार नहीं करता। दोस्तों, ये तो वो डोमेन है जिसके ऊपर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। ये तो वो रेंज है जिसके अंदर इंसान का कोई, ये तो वो मामला है जिस पर इंसान का कोई असर नहीं। अब आते हैं वो मामला, वो डोमेन, वो रेंज जिसके ऊपर इंसान का कुछ ना कुछ अमल, उस रेंज, उस डोमेन और उस दायरा अमल की तरफ जिसके ऊपर इंसान का कुछ ना कुछ अमल दखल है, जिसके ऊपर इंसान का कुछ ना कुछ बस चलता है, जिसमें इंसान का अपना एक दायरा अमल है, जिसके बारे में इंसान खुद फैसला करता है कि उसने करना क्या है, उसने जाना कहाँ है और उसकी मंजिल के तौर पर इंसान अपनी मेहनत और जद्दोजहद से अपनी किस्मत को बदल सकता है। इंसान अपनी कोशिश और स्ट्रगल से अपने किरदार और रवैयों को बदल सकता है। इंसान अपने बारे में फैसला कर सकता है कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और इंसान फैसला कर सकता है कि उसे कौन सी राह अपनानी है, किस राह पर चलना है और किस तरह से अपने आप को कामयाबो कामयाब। इंसान इस दुनिया में अपने किरदार और अपने अमल को बेहतर कर सकता है। इसके ऊपर उसका इख्तियार है कि वो अपने किरदार को बेहतर बनाए। इसके ऊपर उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपने अमल से दुनिया को कुछ ना कुछ करने के काबिल है। इसी तरह कोई हुनर, स्किल या कसब और रोजी कमाने में इंसान को इख्तियार है कि वो कौन सा पेशा इख्तियार करे, कौन सा शोबा और किस तरह अपने आप को कामयाबो कामरान करे। इसके ऊपर उसको मुकम्मल इख्तियार है। ये है कि इंसान एक वो डोमेन है, एक वो दुनिया है, एक वो रेंज है जिसके ऊपर इंसान का कोई अमल दखल नहीं, जिसमें इंसान कुछ भी नहीं। तरफ एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसी रेंज है, एक ऐसा सिलसिला है जिसके जरिए से इंसान अपने आप को बेहतर बना सकता है, जिसके जरिए से इंसान अपने किरदार में तब्दीली ला सकता है, जिसके जरिए से इंसान आगे और मजीद आगे को जा सकता है, जिसके जरिए से इंसान अपनी मंजिल का चुनाव कर सकता है और उस मंजिल तक फैसला कर सकता है कि मैंने जाना कहाँ है। और किस हद के जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा इस दूसरी डोमेन के ऊपर नजर रखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को तब्दील करके अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते। हमेशा इन मामलात पर नजर रखते हैं और हमेशा इसी तरह वो कामयाब लोग हमेशा उन मामलात और कामों पर तवज्जो रखते हैं जिनको वो तब्दील कर सकते हैं। कामयाब लोग हमेशा उन चीजों और मामलात पर फोकस करते हैं जिनको वो मुकम्मल कोशिश और लगन से काम करते हैं और आखिरकार कामयाबी हासिल। बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो पैदाइशी तौर पर किस खानदान में पैदा हुए। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो एक गरीब और अदना दर्जे के खानदान। परवाह नहीं करते कि उनके रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि कितना बड़ा पहाड़ उनके रास्ते में है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल को फोकस करते हैं। उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है, मंजिल, टारगेट। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि अपने मंजिल तक जाना है, अपने टारगेट को हासिल करना है और फिर वो उस टारगेट को हासिल करके लेते हैं और परवाह नहीं करते कि उनका कद कैसा है, उनकी रंगत कैसी है। ऐसे लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो मुंह में सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच या हीरे और तांबे का चम्मच लेकर पैदा क्यों नहीं हुए। ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि ये पैदाइशी तौर पर उनकी नजर हमेशा अपनी किरदार और काम पर होती है। ये हमेशा अपने काम को फोकस करते हैं। ये हमेशा
कुछ नया करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं और अपनी मंजिल को अपने ख्वाबों को सींचने, परवान चढ़ाने और उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मंजिल होती है। किरदार से, अपने अमल से, अपने तरीकाकार से दुनिया को कामयाब होकर दिखाते हैं और बताते हैं कि कामयाबी किस तरह से। सोने, चांदी या हीरे का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, जो एक आम से खानदान में पैदा हुए और दुनिया में अपनी मेहनत और जुस्तजू से नाम कमाया। उन्होंने अपनी इस पहली डोमेन को अपने रास्ते में हरगिज रुकावट तस्वर नहीं किया, बल्कि वो कामयाबी की बुलंदी और इन्फिनिटी तक गए और लोगों को कामयाब होकर बता दिया कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। बल्कि इसके बरक्स नाकाम लोग, फेलियर लोग अपनी इस पहली डोमेन को ही अपनी फेलियर की वजह कहते हैं। हम इसलिए कामयाब नहीं हुए कि हम अपने मुंह में सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात लेकर पैदा नहीं हुए, हम एक गरीब खानदान में पैदा हुए। लोग अपनी नाकामी का कोई ना कोई जवाब तलाश कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपने फैसला करना है कि आप किस तरह अपनी दूसरी डोमेन को बेहतर कर सकते हैं। आप किस तरह अपनी पहली डोमेन को नजरअंदाज करते हुए दूसरी डोमेन में कमाल का दर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने फैसला करना है कि किस तरह आपने कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं। अब दोस्तों, आपने फैसला करना है, क्या आप जलते रहेंगे, क्या आप कुड़ते रहेंगे, क्या आप अपनी नाकामी का दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे। और अगर लगाते भी रहेंगे, आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला, जबकि दूसरे लोग उन चीजों की परवाह नहीं करते जो उनके पास नहीं है। उन चीजों की परवाह करते हैं जिनको वो तब्दील कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं जिसके जरिए से वो दुनिया में बदलाव लेके आ सकते हैं। उन चीजों को फोकस करते हैं जिनके जरिए से वो अपने दायरा अमल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। इस तरह ना सिर्फ वो अपनी शख्सियत को बेहतरीन फॉर्मूला इजाद कर लेते हैं और दुनिया में कामयाब व कामरान हो जाते हैं। अल्लाह।